नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी सरकार जब नई बनती है तो उसके लिए चुनाव होने के बाद एक कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक यहाँ भी हुई, पटना में हुई। पटना में कैबिनेट की बैठक हुई, बैठने के लिए रेकमेंड किया। बैठक में रेकमेंड किया गया कि जो 17वीं विधानसभा बिहार की थी उसको भंग कर दिया जाए। वो भंग कर दी गई है, उसकी सिफारिश कर दी गई। उसके बाद नीतीश कुमार अपने घर से निकले और पहुंच गए सीधे राजभवन। राजभवन में वो मिले आरिफ मोहम्मद खान, जो कि राज्यपाल हैं। उनसे उनसे मिलने के बाद उन्होंने सौंप दिया अपना इस्तीफा। इस्तीफा सौंपना भी नई सरकार के बनने के लिए रास्ता प्रशस्त करना है। तो उन्होंने रास्ता प्रशस्त करने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज बिहार में बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको तब तक पद पर बने रहने के लिए कहा जाता है जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक के तौर पर नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। विधानसभा को भंग कर दिया गया है, करने की सिफारिश कर दी गई है। तो अब क्या होगा, इसके बाद होगी विधायक दलों की बैठक। विधायक दल की बैठक मतलब दो तरह के विधायक दल की बैठकें होती हैं। एक, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बैठकें करेंगी। जैसे जेडीयू अपनी बैठक करेगी, बीजेपी अपनी बैठक करेगी, हम अपनी बैठक करेगी और चिराग पासवान की अपनी बैठक होगी। सब अपनी अपनी बैठकें करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद एक बुलाया जाएगा एनडीए विधायकों की बैठक। एनडीए विधायक दल उसके बाद अपना एक नेता चुनेगा, जो कि गवर्नर के पास जाएगा और बताएगा कि मेरे पास इतने विधायक हैं, मैं इन विधायकों का नेता हूं, तो आप हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए। उसके बाद सरकार बनाने के लिए उनको बुलाया जाएगा, वो सरकार बनाएंगे, शपथ ग्रहण होगा, ये तमाम चीजें होने वाली हैं। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद क्या होगा, इस बीच कुछ खबरें और आ रही हैं चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। खबरें ये आ रही हैं कि संभावना है कि 5 करोड़ सिग्नेचर्स के साथ, 5 करोड़ सिग्नेचर, मंजूनाथ भंडारी कौन है? मंजूनाथ भंडारी एमएलसी हैं और कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ 5 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, यानी कि 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेंगे और सिग्नेचर लेने के बाद हम लोग जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। तो ये संभावना बन रही है कि ये जो संसद सत्र आ रहा है, इसमें या इसके पहले, तो अब जो इस अगली कड़ी यही है कि जो केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग शायद 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि अब चुनाव आयोग तो कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है, आप कोई एक्शन लीजिए। अब वो एक्शन क्या लेंगे, नहीं लेंगे, ये कब होगी, इसके हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा के सत्र की घोषणा, यानी संसद सत्र की घोषणा कर दी गई है। 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू होगा और उसके लिए अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये है कि क्या इस बार विधानसभा जो संसद का सत्र होगा उसमें चुनाव आयोग के खिलाफ रिमूवल का प्रस्ताव लेकर आने वाला है विपक्ष। इस बारे में पहले भी चर्चाएं हुई थी, अब भी चर्चा हो रही है। क्या ये होगा? और अगर ये होगा तो वाकई एक बड़ी घटना होने वाली है इस देश के इतिहास में कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग सीईसी के खिलाफ इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर के आया गया हो। लेकिन अगर ये आएगा तो इसका बड़ा गहरा असर होने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा, अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सूत्र आधारित जो खबरें हैं उनका कहना है इस पर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रही है और इस पर जल्द कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब गहमा गहमी बढ़ गई है कि बिहार में कौन होंगे अगले मुख्यमंत्री। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 19 या 20, शायद 20 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें कुछ विधायकों को मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस बार मुख्यमंत्री बनेगा या फिर कोई विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा?
क्या मुख्यमंत्री कोई सांसद बन सकता है? क्या विधायक या क्या कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री इस बार बन सकता है? खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय के बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की काफी संभावना है। अब इन्हीं तमाम संभावनाओं के बीच जो माहौल है, वो ये हो चला है कि सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब एनडीए की बैठक हो और उसमें विधायक दल के नेता को चुना जाए। लेकिन उसकी कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। विधायक दल की बैठक कब होगी, अभी इस पर भी कोई स्पष्ट समाचार नहीं है। लेकिन ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो जल्द ही मिलकर कोई उस पर राय तैयार करेंगे। और जो केरला कांग्रेस का एक ट्वीट है, जो आपने भी देखा होगा, जिसमें डिटेल्स बताई गई हैं कि करीब 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर बड़ा असर हुआ था एसआईआर का, और उस एसआईआर का असर विधानसभा के इन नतीजों में भी देखा गया। अब विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखा गया है, उन्होंने एक डिटेल्स दी हैं, लेकिन केरला कांग्रेस की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उस स्टैटिस्टिक्स का उतना ज़्यादा हम लोग नहीं बता सकते कि वो सही हैं कि गलत हैं। अगर और उस पर डिटेल्स आएगी तो शायद उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कुछ ज़रूर बताया है कि एक खास तौर पर जो चर्चा चल रही है बक्सर विधानसभा सीट की, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ करीब 28-30 हज़ार वोट बढ़े और वो सारे बीजेपी को चले गए। इस तरह के आरोप हैं। सत्या अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और जब तक ये बातें साबित ना होंगी, जब तक प्रूव ना होंगी, तब तक हमारे लिए कुछ कहना इस पर संभव नहीं है। पर अब गहमा-गहमी ये है कि क्या नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाया जाएगा? या फिर किसी और नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और बात जो है वो ये है कि 29 डेज़ क्या होते हैं 29 दिन? 29 दिनों तक बिहार विधानसभा की बैठकें हुई हैं 1 साल में। मतलब ये जो बीती विधानसभा है, ये 17वीं विधानसभा थी। अभी जो चुनाव हुए हैं, ये 18th विधानसभा के लिए हुए हैं। तो जो 17वीं विधानसभा थी, जिसका कार्यकाल था 2020 से लेकर के 2025 तक, इस विधानसभा में केवल 29 दिन औसतन हर बरस बिहार विधानसभा की बैठक हुई है। कितने? 29 डेज। एक साल में दिन कितने? 365। क्या किसी दूसरे महकमे के अधिकारी, कर्मचारी को यह सुविधा है कि वो केवल 29 दिन तक अपने दफ्तर जाए और तनख्वाह पूरी 12 महीने के लिए? ऐसी तो किसी को सुविधा नहीं है। लेकिन विधायकों को यह सुविधा है। वो केवल 29 दिन गए, वहां पर जो उन्होंने काम किया वो हम लोगों ने देखा, उसका टेलीकास्ट होता है, लाइव प्रसारण किया गया, वो हम लोगों ने देखा। लेकिन उन 29 दिनों में काम क्या किया गया और उनकी सिटिंग जो थी वो कितने घंटे की थी, कैसा काम किया गया, सवाल ये है। कितने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे विधानसभा में उठाए गए, और खास बात यह है कि क्या केवल 29 दिन काफी हैं बिहार या किसी भी राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए, सही तरीके से सिरे से मुद्दे को उठाने के लिए? क्या 29 दिन काफी हैं? हमारे हिसाब से तो काफी नहीं है, ज्यादा बैठकें होनी चाहिए, लेकिन औसत 29 दिन केवल विधानसभा बैठी है। अब बिहार के लोगों को कम से कम अपने नए चुनिंदा जो विधायक हैं, नए जो चुने हुए विधायक हैं, नवनियुक्त या नवचयनित जो विधायक चुने गए हैं, उनसे कम से कम ये जानकारी तो लेनी चाहिए कि भैया आप लोग कितने दिन बैठने वाले हैं और क्या आप दबाव बनाएंगे सरकार पर, राज्यपाल पर, कि भई कम से कम विधायक विधानसभा में बैठें, इसकी तो आप कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक 29 दिन को बढ़ा के 50 दिन करें, 50 दिन से बढ़ाकर 70 दिन करें। विधानसभा जितनी बैठेगी, उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेगी। अगर हम लोग लोकसभा या संसद की बात करें, तो उसका भी कम से कम 70-80 दिन विधानसभाएँ बैठ रही हैं, 100 दिन तक बैठ जा रही हैं लोकसभा या राज्यसभा की सिटिंग्स जो हैं, 100 डेज़ के आसपास साल में होती है। लेकिन विधानसभाओं की सिटिंग्स इतनी कम होना, ये अपने आप में दिखाता है कि कितने गंभीर हैं उन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेके लोग या प्रत्याशी चुनाव में जाते हैं और चुनाव के बाद उनके नतीजे किस तरीके से आते हैं। अब उम्मीद है कि ये विधानसभा की सिटिंग्स ज़्यादा होंगी और ये मुद्दों पर ज़्यादा मजबूती से बात कर पाएँगे। इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई हो।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।